अंतरिक्ष में छलांग लगाकर देश को तरक्की की नई नई ऊंचाइयां दिलवाने वाले इसरो वैज्ञानिकों के लिए पिछले 2 साल कोरोना महामारी की वजह से कुछ खास नहीं रहे, लेकिन इसरो के लिए ये साल यानी कि 2022 पूरी तरह से पैक रहने वाला है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नए साल के संदेश में ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि इसरो इस साल गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे कई हाई प्रोफाइल मिशन पर काम जारी रखेगा, तो वहीं 3 और बड़े मिशन पाइपलाइन में हैं, जिन पर इसरो को काम करना है। इसरो के 3 बड़े मिशन क्या हैं? इनमें पहला है दिशा, जो कि एक ट्विन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी लेयर की स्टडी की जाएगी। दूसरा मिशन है तृष्णा, जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के साथ ज्वाइंट मिशन है। इसके तहत भूमि की सतह के तापमान की सटीक मैपिंग हो सकेगी। और तीसरा है वीनस, जिसे शुक्रयान 1 मिशन कहा जा रहा है। यहां हम आपको इसरो के शुक्रयान मिशन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। चंद्रयान और मंगलयान के बाद इसरो अब शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। शुक्र ग्रह पर मिशन क्यों भेजेगा इसरो? शुक्र धरती के सबसे करीब है और वहां का वायुमंडल काफी घना है। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह होने की वजह से शुक्र की सतह पर तापमान 470 डिग्री तक पहुंच जाता है। शुक्र पर दबाव पृथ्वी की तुलना में 90 गुना ज्यादा है। ऐसे में इंसान तो दूर, किसी स्पेसक्राफ्ट का भी वहां पहुंचना नामुमकिन है। हालांकि शुक्र की सतह के 50 किलोमीटर ऊपर धरती जैसा तापमान और दबाव पाया गया है। वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में माइक्रोब्स भी मिले हैं। पिछले साल सितंबर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉम्स की एक टीम को शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली थी। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन वीनस एक्सप्रेस को ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के निशान भी मिले थे। इन्हें बायोमार्कर कहते हैं, जो किसी ग्रह पर जीवन के संकेत की संभावना को जताते हैं। यही वजह है कि इसरो ने इस ग्रह पर अपना मिशन भेजने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। इसरो के मिशन शुक्रयान 1 के तहत ग्रह का चक्कर लगाया जाएगा और इसके वायुमंडल की पड़ताल की जाएगी। कब और कैसे लॉन्च होगा शुक्रयान 1? शुक्रयान 1 को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। अगर 2024 में लॉन्च नहीं हो पाया तो फिर इसे साल 2026 के बीच में लॉन्च करने की तैयारी होगी, जब पृथ्वी और शुक्र फिर से पहले जैसी स्थिति में होंगे। इस मिशन को इसरो के सबसे एडवांस्ड GSLV Mark 2 या GSLV Mark 3 रॉकेट के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। इस यान पर भारत के 16 और 7 विदेशी पेलोड होंगे, जो शुक्र के चक्कर काटेंगे और 4 साल तक उसकी स्टडी करेंगे। शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए एक खास इंस्ट्रूमेंट वायरल यानी वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर बनाया जा रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट रूस की फेडरल स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस और लैटमॉस एटमॉस्फेयर्स फ्रांस के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इस मिशन से स्वीडन ने भी जुड़ने का फैसला कर लिया है। वो ग्रह पर खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण मुहैया कराएगा। स्वीडन के साथ भारत का ये दूसरा मिशन होगा। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।